हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं रहते, बच्चे कैसे पालेंगे? हम ये करेंगे सब, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? ऐसे अंगुली, हाँ, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें कर नहीं आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ है? अंदर ले गया, फिर वहां से आया। हम कि ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो बात थी कि यादव जाति के इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, जिससे कोई लेना ही देना नहीं था। वो जो सब बवाल बनाया हुआ है, यादव जात से कोई लेना देना हमका। और चोटी काटना ठीक था। अपने देश में सुर्खियां पढ़कर लोग एक राय बना लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कहानियों को, न्यूज़ को, खबर को रोचक बनाने के लिए, सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसी सुर्खियां डालती हैं जिसे पढ़कर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कई बार ऐसे भड़काऊ चीज़ें होते हैं जो लोग पढ़ते नहीं, सिर्फ हेडलाइन को पढ़कर और उसे एक राय बना लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं इटावा के उस घटना के बारे में जहां कथावाचक के ऊपर हमला हुआ। ये बताया जा रहा है कि ये जो है यादव समाज के थे और एक तिवारी के घर पे ये कथा होनी थी। कथा की रात यानी कि 22 जून को यह घटना हुई और कुछ लोगों ने मिलकर इन दोनों कथावाचकों को पीट दिया। उसके बाद एक का मुंडन किया गया और दूसरे की चोटी काट दी गई। ये सभी जानकारियां तो आपको मिली, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद जो बात बाहर निकल कर आई वो बात यह है कि इन कथावाचकों पर आरोप है कि इन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, छेड़छाड़ की। यह जो है एक वीडियो के माध्यम से पीड़िता रेणु तिवारी ने इसे साझा किया है और उनके पति ने भी मीडिया के सामने आकर इस बात को रखा है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये मामला जो है इतना तूल पकड़ लेगा और जातिवाद को लेकर पूरे देश में इस तरह की राजनीति होने लगेगी। राजनीति इतनी पड़ गई कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वह भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने अपने बयान दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और उसके बाद इन दोनों कथावाचकों को बुलाकर 51 हजार रुपए का नगद राशि का इनाम भी दिया और समाजवादी पार्टी के बैनर का एक डब्बा जिसमें आम था, कई उपहार थे, वह भी उन्हें भेंट के स्वरूप दिया गया। देखिए किस तरह से इसको जो है एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जो युवा हैं हमारे देश में ये खबरों को पूरी तरह नहीं पढ़ते, हर चीज को राजनीति का मुद्दा बनाना ये बहुत गलत है। ब्राह्मण कौन था, यादव कौन था, इससे कोई मतलब नहीं। आप जातिवाद तब छोड़ पाएंगे जब आप सिर्फ यह सोचेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर वहां ब्राह्मण भी होते और उन्होंने अगर इस तरह की अभद्रता, छेड़छाड़ किसी महिला से की होती तो उनका पिटना सही था। उन पर लोग उत्तेजित होकर अगर किसी तरह की हिंसक कार्रवाई करते तो हिंसा को तो यूं ही कहा जाएगा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हुई भी होती तो उसे सही कहा जाता। यानी कि यहाँ जात से कोई मतलब नहीं है कि कौन ब्राह्मण है कौन यादव है। अब आप देख रहे हैं कि एक जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर। लोग एक से एक भद्दी गलत तरह की सनसनीखेज मुद्दे को बनाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे ये जातिवाद और भी भड़क रहा है, लोग और भी उत्तेजित हो रहे हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है और जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समझदार युवा हैं हमारे देश के, उनको ये बात समझनी चाहिए, उनको ये आभास होना चाहिए कि उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से किस तरह का जातिवाद समाज में फैल रहा है। आपको देखना यह है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो इस तरह की जो टिप्पणियां आप कर रहे हैं या इस तरह के जो कमेंट्स आप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आप पोस्ट डाल रहे हैं बहुत ही अभद्र ब्राह्मणों के खिलाफ या फिर यादवों के खिलाफ या किसी भी जाति के खिलाफ, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। हमें जात में नहीं बंटना है,
जात की राजनीति कहाँ से शुरू होती है? जब किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले एक कोई बड़ा मुखिया जात को लेकर जब किसी बात पर टिप्पणी कर देता है, उसके बाद उनके जो समर्थक हैं इस जंग को आगे बढ़ा देते हैं और उस पर जो है लगातार एक के बाद एक स्पाइरल जो है ये चलता जाता है, न रुकने वाला ये अभियान शुरू हो जाता है, एक आंदोलन शुरू हो जाता है और लगातार इस पर जो है बात बढ़ती ही जाती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इससे बचने का प्रयास करें और सबसे बड़ी बात कि थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब आप न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उस न्यूज़ की पूरी जानकारी लेने की आप कोशिश करें कि आखिर मामला क्या है, आखिर मुद्दा क्या है। एसएसपी से मिलकर पीड़िता रेणु तिवारी ने सारी समस्या जो भी आरोप इन दोनों पुजारियों पर लगाना था उन्होंने लगाया है। एसएसपी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। ब्राह्मण समाज ने भी, ब्राह्मण समाज के स्थानीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष ने भी एसपी से मिलकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप उन दोनों कथावाचकों पर लगाए गए हैं और ये जो है इस पर आगे कार्रवाई की जानी है। हालांकि मारपीट में जो भी लोग सम्मिलित थे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। तो इसको सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात, महत्वपूर्ण बात कि जुबान पर लगाम रखना है, थोड़ा सा दिमाग को मेहनत देना है, कष्ट देना है, सोचने पर खुद को मजबूर करना है, जानकारी, पूरी जानकारी निकालनी है किसी भी न्यूज़ की, किसी भी तथ्य की और उसके बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया देनी है। अब यही लोग जो कल इसे ब्राह्मण और यादव समाज के बीच एक विवाद बता रहे थे, एक जंग बता रहे थे, जातिवाद इसे बता रहे थे, अब सच्चाई बाहर आने के बाद हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है, यही लोग जो कल इसे जातिवाद का रंग दे रहे थे आज कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि महिला वो किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके साथ कोई गलत हरकत, कोई अभद्रता, किसी तरह की छेड़खानी बिल्कुल गलत है। तो ये जात से परे है। महिलाओं का सम्मान जो है हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी भी जाति की हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वो जनरल कैटेगरी हो, SC ST हो, OBC हो, किसी भी जात की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, महिला का सम्मान हर हाल में होना चाहिए, हर स्थिति में होना चाहिए।